सांसद, ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाइए। हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल जी जुड़ गए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, आपका जी राजस्थान में 5 का पंच में स्वागत है। जी धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल जी, आप एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये इंतजार लंबा होता जा रहा है, बैठकों पर बैठकें चल रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार असमंजस में है, सरकार डरी हुई है और सरकार ने ये भी पैंतरा फेंका कि जो पेपर लीक 400 ज़्यादा एसओजी बता रही है भाई फर्जी ऐसा इसके अंदर है, 53 को पकड़ चुकी है। तो सरकार ये कह रही है कि उन अभिभावकों से और उन जो दूसरे पेपर लीक के कई आरोपी जो नहीं पकड़े गए उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही कि भाई भर्ती रद्द मत करो। सरकार और रास्ता कोई निकाल सकती है। अभी यो आरोप की जो एग्जाम रद्द की उसमें भी तो कई निर्दोष थे। इसमें 35 दिन पहले पेपर आ गया और 859 में से मुझे लग रहा है 550 ज्यादा फर्जी इस भर्ती के अंदर, इसलिए इसको रद्द करे और उसके बाद अगर कोई नौकरी पे था, अगर किसी को चाहिए कि वास्तव में उसके हकों पर कुठाराघात हो रहा है या वो नुकसान हो रहा है, उसके लिए सरकार अलग से बात करे, कोई रास्ता सरकार निकाले। लेकिन इस भर्ती को रद्द करने की बीजेपी की सड़कों पे मांग थी, युवाओं के वोट इस नाम पे लिए कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, एसआई भर्ती रद्द करेंगे। इन तो किसी चेयरमैन से ही पूछताछ नहीं की। जैसे 5 चेयरमैन दीपक उप्रेती, संजय सोत्रे, भूपेंद्र यादव, शिव सिंह राठौड़, सिर्फ एक एसटी के मेंबर और एक ओबीसी के मेंबर हमारे जिनका कोई यहाँ धनी धोरी नहीं है, उनको लाके जेल में ठूंस दिया। किसी का नार्को टेस्ट नहीं कराया। और एसओजी के अंदर भी एक कमरा ऐसा है जहाँ 3 ले जाओ 1 फ्री, 2 ले जाओ 1 फ्री, सेटलमेंट का कमरा खोल रखा है। एसओजी भी उंगली उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही नौजवानों के वोट से आई है, फिर क्या तकलीफ है? आप अपनी बात पूरी करिएगा सर, मैं रोकूंगी नहीं। लेकिन बात ये भी है कि दूसरा धड़ा ये भी कह रहा है कि जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया है उनके साथ क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनकी क्या गलतियां, उनका क्या गुनाह है, उनका रास्ता क्या हो सकता है। ये आप सही कह रही हैं, उनके हम खिलाफ नहीं है। ईमानदारी से जो लोग आए हैं उनका रास्ता क्या निकले तो सरकार रास्ता तय करे। ये एडीजी एसओजी ने कहा निरस्त करने का, पीएचक्यू ने कहा, उप समिति ने निरस्त करने का कहा और एजी ने कहा, मैंने थोड़ी कहा उस समय। जब पूरा लग गया कि ये थानेदार अब ये कहने लगे कि अगर रद्द नहीं हुई तो बंदूक की नोक पे हम राजस्थान में 30 साल हमको करेंगे। तो फर्जी लोग हैं, फर्जी तो फर्जीवाड़ा ही करेंगे। अब ईमानदार इसमें कितना, ये तो सरकार इसकी जांच के अंदर बताए। ये एसओजी चिन्हित करके इतने दिनों में बता देती, भाई नार्को टेस्ट कराती कि 2, 4, 5, 6 लोगों का। अभी सुरेश ढाका जो पकड़ा नहीं गया रीट के अंदर, रीट लेवल फर्स्ट भी रद्द होना चाहिए। कांग्रेस को नेताओं के जहाँ आपने छापा मारा, बड़े मगरमच्छ कब पकड़ोगे आप बताओ। और सुरेश ढाका को तो के विश्नोई ने भगाया, तो सरकार क्यों नहीं करी, लाए सुरेश ढाका को। तो कांग्रेस सरकार के टाइम का मामला था। बीजेपी खूब चिल्ला रही थी, वोट भी ले लिए और मुंह भी फेर लिया। इसलिए तो आज जब प्रधानमंत्री जी बीकानेर के अंदर आए तो सीएमओ को पता ही नहीं, अर्जुन राम जी से बात करी वहाँ पे कि क्या व्यवस्था है क्या नहीं। बाद में इनको पता लगा चीफ सेक्रेटरी को, अब जाके दौड़ रहे हैं पीएमओ से जुड़ो। इनको भरोसा नहीं है राजस्थान के मुख्यमंत्री पे, मोदी जी को। इनको पता है, इन्होंने खुद कहा था भर्तियां रद्द करेंगे। सरकार के एक मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो भी ये कह रहे हैं कि भर्ती रद्द हो, लेकिन सरकार जो है कमेटी बनाती है, मीटिंग होती है, रिपोर्ट तैयार होती है। शांत करा दिया उनको, उनको शांत करा दिया। उनको पता नहीं क्या कहा कि वो तो बैठ गए, बोल ही नहीं रहे कुछ। ठीक है, लेकिन सर ये देखा जाए ये सीधे तौर पर क्या सरकार को इस बात पर दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब 2 धड़े बन गए हैं। एक धड़ा कह रहा है कि नहीं होना चाहिए रद्द, एक चाहते हैं रद्द हो जाए। तो अब क्योंकि ये एक असमंजस की स्थिति सरकार के सामने भी हो गई है, बन गई है। देखिए, सरकार को सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है के विश्नोई, एक मिनिस्टर और है जिनका नाम हम लेंगे, आजकल में आ जाएगा हमारे पास, और 4-5 ब्यूरोक्रेट ले दीजिए ना सर सामने ना। उनके पास कुछ महिला मित्रों की फोटो ले लेंगे ना, कल ले लेंगे, रोज ही ले रहा हूँ मैं तो। अभी आप जी राजस्थान पर सर आप ऑनर ले दीजिए नाम, अगर आप किसी का नाम लेना चाहते हैं तो। मैंने ही लिया तो पहले लिया क्या, किसी और ने नाम लेने का दम कहाँ लोगों में राजस्थान के अंदर? दम होता तो कांग्रेस बीजेपी मिलकर राज थोड़ी करते राजस्थान में। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप बच्चों का आंदोलन को जी खूब कवर कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ के विश्नोई, सीएमओ के कुछ अधिकारी, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जिनके आपत्तिजनक फोटो और सीडियां कुछ बन गई, मुझे लग रहा है इसलिए भर्ती रद्द नहीं हो रही भर्ती। तो नाम ले दीजिए ना सर। सरकार गिर सकती है। कैसे गिर जाएगी सरकार? आप बहुत बड़ा आरोप सरकार पर लगा रहे हैं सर। सरकार तो गिरेगी ना जब फोटो और सीडी आ जाएगी। कांग्रेस के अंदर जब मदरना जी की सीडी आई, जब चला नहीं गया था राज, 3 आई बाबूलाल नागर,
पर ये मदेरना 3 सीढ़ी आने के बाद सरकार ही चली गई थी ना, आगे वोट कहाँ दिए थे लोगों ने। तो आप बहुत कोई ऐसा पेच फंसा हुआ है। नहीं, आप कह रहे हैं कि कुछ सीडी है, कुछ है, तो अगर आपके पास प्रूफ है तो सर प्रूफ दे दीजिए। तो मेरे पास अभी है नहीं, मैं थोड़ी वायरल करूंगा सीधे। नहीं, वायरल नहीं करेंगे सर, लड़के लेके घूम रहे हैं, ले आएंगे 1-2 दिनों में। जिम्मेदारों तक पहुंचाए ना, लेके आ रहे हो, दिखा रहे हैं, सुनो मेरी बात, दिखा रहे हैं और डर रहे हैं। बच्चे डर रहे हैं कि एकदम से दिखाया कोई दिक्कत नहीं हो जाए, और इनको कह रहे हैं भाई तुम आराम से एक बार बात करो। और सरकार के पास भी समाचार पहुंच गए, बहुत बड़ा गड़बड़ जाल हो गया। आपकी तो कोई निश्चित रूप से रद्द तो सरकार को आदमी तो कल करना पड़ेगा। बेनीवाल जी, आपकी सरकार से बात हुई है क्या? मैं क्यों करूंगा सरकार से बात, मेरा क्या काम है सरकार से? नहीं, आप मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। 25 लाख जवानों की रैली कर रहा हूँ, ईंट से ईंट बजा दूंगा सरकार। भरोसा कर रहे युवा, तभी तो आपके साथ खड़े हैं, आप भी उनके साथ खड़े हैं। तो आपके साथ से कुछ बातचीत करने की कोशिश की गई? ये एसआई भर्ती वाले नहीं खड़े हैं, एसआई भर्ती वाले तो 15 लोग खड़े हैं, ये तो दूसरे आरएलपी के और दूसरे नौजवान खड़े हैं। भर्ती वालों को तो भरोसा उठ गया, एसआई भर्ती जो रद्द कराने की मांग कर रहे थे उनका भरोसा नेताओं से उठ गया। जब से डॉक्टर साहब चले गए, इनको छोड़ गए, वो कह रहे वही चले गए, 4 साल हो गए, अब कौन सी रद्द हो जाएगी। ये तो दूसरे नौजवान जो आते हैं राजस्थान से कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, भर्ती रद्द करो, दूसरी भर्तियां रद्द करो, जो पेपर लीक माफिया उनको गिरफ्तार करो, सीबीआई जांच कराओ, ये नार्को टेस्ट कराओ, ये तमाम मांग राजस्थान का नौजवान कह रहा है। आपको क्या लग रहा है फिर नार्कोटिक्स क्यों नहीं कराया जा रहा है, कि ये टेस्ट क्यों नहीं कराया जा रहा, क्या वजह है? मैडम, मैं राजस्थान में किसी पद पे थोड़े, मेरे दस्तखत से अगर नार्को टेस्ट होता तो मैं करवा देता। नहीं, आपको मेरे हाथ में सड़क पे बैठना है, क्यों नहीं करा रहे, क्या भय है, क्या क्यों डर बना हुआ है? बता दिया ना आपको, आइडिया सारे ऐसा है मेरे पास। जब प्रूफ सारे आ जाएंगे तो जिस तरह 18-21 की कॉपी मैंने आपके सामने रखी, एसओजी का पूछताछ नोट रखा, मैं सारे आपके सामने दे दूंगा। मेरे पास कागज आए तो सही, सारे कागज मेरे पास थोड़ी पड़े हैं। लेकिन 1 लाख की रैली 25 को हो जाएगी, ये मैं आपको बता दूं। और सरकार की ईंट से ईंट राजस्थान का नौजवान बजा देगा इस बार राजस्थान। तो वो जो आपके साथ 1 लाख जो कार्यकर्ता ये आरएलपी के होंगे या एसआई भर्ती से जुड़े जो धड़े हैं, जो ये कह रहे हैं पूरे राजस्थान का जवान होगा, चाहिए, वो भी होंगे। एसआई भर्ती के तो 8 लाख लोगों ने दिया है, 8 लाख लोगों ने एसआई भर्ती का दिया है। वो आए तो मना कौन कर रहा है? उनको स्वागत है। और मैं नहीं चाहता कि ईमानदारी से कोई थानेदार अगर बना उसको निकाले, मैं भी नहीं चाहता। लेकिन रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वापस करके उनको कैसे राहत मिले जो सही, वो तो सरकार तय करेगी। अपने आप सरकार पर डबल एजी है, कानूनविद है, सब लोग है, वो करेगी सरकार तय कि क्या करना है सरकार को। एक बार भर्ती तो रद्द करे सरकार। तो सरकार में बैठे नुमाइंदे तो कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार होके मुख्यमंत्री के पास जाएगी, उसके बाद डिसाइड होगा। अब पता ही नहीं कौन किसके पास जाएगा। मदन लाल जी के चल किसकी रही हमें तो ये नहीं पता। तो प्रधानमंत्री जी को श्रद्धांजलि दे दी इन्होंने। ये तो पहले मुख्यमंत्री देश के अंदर जो अपने पीएम को श्रद्धांजलि दे दे और कुछ भी नहीं हो सिवाय हंस के रह जाए। बात उस पर जाते ही नहीं, इनको याद नहीं रहता। बेनीवाल जी, आप भी सत्ता में, आप तो बेहतर तरीके से आप जानते हैं, आप सांसद हैं, तो ये तो रोज थोड़ी होता है, तो रोज 50-100 बार हो गया। हम इस पे रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। खैर, अरे 100 बार हो गया भाई। चीफ मिनिस्टर का नहीं होता, सुनो, कोई फ्रस्ट्रेट होता है, फ्रस्ट्रेशन में उसका हो जाता है। लेकिन चीफ मिनिस्टर का 100 बार इस तरह गलतियां करना नहीं होता। सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कह देते हैं, दोपहर में कह देते हैं, कभी कहते हैं दिल्ली से पर्ची नहीं आई रद्द करने का, दिल्ली वाले बताएंगे आप क्या करोगे? अभी ये कहते हैं हाई कोर्ट करेगा, तो फिर आप अक्षम हो क्या? तो उन्होंने अपना दुखड़ा आपको बताया होगा, अपनी परेशानी आपको बताई होगी। किस तरह की परेशानी उनके सामने है, उन्होंने आपसे क्या कहा जो आप उनके साथ एकदम खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं? परेशान वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम लगे हुए भाई साहब, और जैसे ही रद्द होगी तो हम सारे आ जाएंगे जुलूस निकालने के लिए। सोशल अभी तो आप गर्मी में पढ़ो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, मोबाइलों पे लगे रहता है ना बच्चे ज्यादा। बच्चे क्या कि मोबाइल पे और ज्यादा उस पे सोशल मीडिया पे चला गया ना पूरा देश आजकल। तो अंदर कमरों में बैठे बैठे ही कर रहे हैं आंदोलन। कमरों से तो लगे हुए, मेरे साथ लगे हुए सारे। यानी कि आपकी जो पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर है, तो सोशल मीडिया के जरिए आपसे अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं। लेकिन सर, सोशल मीडिया से सॉल्यूशन थोड़ी ना निकलेगा। अरे मेरे अभ्यर्थी तो सड़क पे मेरे साथ है मैडम। सड़क पे कौन लड़ रहा है? कांग्रेस के 30 आदमी नहीं पहुंचे, कल 50 नहीं पहुंचे, खड़गे के 2500 आए। मतलब 5-5 लाख की रैलियां करी। 25 तारीख को देख लेना मेरी पॉपुलरिटी की थी। मेरी पॉपुलरिटी में मत जाओ आप। नहीं सर, वो तो आप तो इसमें करो, भर्ती हम रद्द करा देंगे, ठीक है? ऐसा ही भर्ती की अभ्यर्थी नहीं यार, तो वो जाने तो लगा हुआ है उसमें। जनता आपको बार बार चुन रही है, एक भरोसा है, युवाओं का भरोसा है, उस पर मैं नहीं जा रही। खैर, मेरा जिक्र ये, आप कह रहे हैं कांग्रेस आपके साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ता मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ। मेरी कतनी करने में कोई अंतर नहीं, और जो काम हाथ में लिया मैं इसको कराऊंगा। इलेक्शन के टाइम तो फिर साथ में आ जाते हैं आपके, फिर नहीं आते। फिर ये कैसा ये गठबंधन रहता है आप लोगों का? किसके साथ?
अगर बात करें कि अगर चुनाव का किनका टाइम गठबंधन? होता है तब तो वो आपके साथ आने के लिए कहते हैं और वैसे नहीं आते, फिर ये कैसा रहता है फिर गठबंधन? कौन नहीं आता साथ? आप कह ऐसा रहे ही मसला कांग्रेस है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं आ रहे, कांग्रेस नहीं आ रही, कांग्रेस आपके साथ नहीं आ रही, नहीं, तो उसका कांग्रेस को हमें बुलाना ही नहीं है। कांग्रेस के साथ थोड़ी है, मतलब इंडिया अलायंस के अंदर, दिल्ली के अंदर। यहाँ तो मेरा अलायंस नहीं है। सामने चुनाव लड़े ना, अभी उपचुनाव हुए, सारे सामने लड़े थे। यहाँ मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। ठीक है, चलिए, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्थिति विपक्ष की भूमिका मैं ही निभा रहा हूँ यहाँ पे। हाईकोर्ट जो है इतना सख्त, हाईकोर्ट इतना सख्त, बावजूद इसके एक प्रेशर होने के बावजूद एक लग रहा है क्योंकि प्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो फिर जब हाईकोर्ट की नहीं सुनी जा रही है, हाईकोर्ट की बातों को दरकिनार अगर किया जा रहा है, तो फिर हनुमान बेनीवाल को कैसे भरोसा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे, 25 तारीख को उतरेंगे तो जरूर कोई कार्रवाई होगी और जरूर कोई फैसला लिया जाएगा? मेरे साथ देखिए, बड़े जन आंदोलन जो भी हुए, किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी सत्ता मंच छोड़ी थी। जब लाखों लोग सड़कों पर आए तो सरकारों को झुकना पड़ता है। सरकारें जनता की ताकत से ही झुकती है। और हाईकोर्ट ने अभी निर्णय दिया नहीं। 26 तारीख तक गिड़गिड़ा के सरकार ने टाइम मांगा था, हो सकता है 26 को सरकार पेश करता, हाईकोर्ट दे भी सकता, रद्द करने का आदेश भी दे सकता है। तो कहाँ से आपकी रैली निकलेगी, कहाँ तक जाएगी, किस तरह से आप लोग आवाज बुलंद करेंगे? मानसरोवर के अंदर, मानसरोवर में हमारी रैली है मैडम, और रैली मानसरोवर में हम करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या जाएगी, वो तो उसी दिन निर्णय होगा। पहले तो मैं कहाँ बता दूं कहाँ जाएगी। रैली होगी, मतलब रैली बड़ी रैली है। जब प्रदेश के नौजवान आएंगे, जयपुर के भी नौजवान आएंगे, एसआई भर्ती के अभ्यर्थी भी आएंगे, और बाकी राजस्थान का नौजवान आएगा जो आरपीएस पे भरोसा नहीं कर रहा है। जेटीए का जो पेपर हुआ, ओएमआर सीटी गायब कर दी। बताओ आप, सिग्नेचर नहीं, कैंडिडेट के नहीं, विक्षक के नहीं। अब तो पहले पेपर लीक होते थे, अब भजन लाल जी एक नया फार्मूला ले आए। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सभी मसलों को लेकर आप लोग मुखर हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी राजस्थान को वक्त दिया, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।